गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहन, रात में आप लोग रातिमाला 7 बजे चिट्ठी सुपान आरकान से सुना है। जिससे राम भगवान चित्रकूट में था, उस समय इनका पुत्र जयंत राम का थाल लगाने के लिए आया। यही राम है। राम होता जंगल जंगल घूमता। सीता महारानी चरण में चोट मार दिया और जन देवता कौवा बन गया था। देखो, देवता कौवा बनेगा तो दुर्गति नहीं होगा। जिससे कौवा बन गया उसी से देवता का शक्ति बढ़ती होगी। देवता कौवा बनता है, अपमान तो नहीं किया, चोट जैसे मारा, रुधिर निकला चरणों से। राम भगवान को अंतर्जामी ने देख लिया, हाथ को फैला, कौवा तोड़ गया। अब थोड़ी दूरी में हाथ उसका रहता पकड़ने तो लीला कर रहा था। लीला करना था, कौवा उड़ गया और माता पिता पास गया।
पास गया। राम भद्रों को कौन बचाने वाला है? कोई नहीं बचाए। नारद ने का उद्देश्य राम के चरणों में गया क्षमा मांगने के लिए। तो क्षमा तो किया, एक आंख को अंधा कर दिया। इतना अपराध को देखो सजा मिला। अच्युत कुल से राम भगवान कहाँ पहुंचा? अत्रि मुनि के आश्रम। चार प्रकार का नारियों के दर्जा के संबंध में सुना। इसको नारी दर्जा में सुना। पुरुषों को क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं कहा? वो थी अनुसैया देवी, अपना जाति का वर्णन सुना दिया, पुरुषों नहीं सुनाया। लेकिन काम शास्त्र में है, चार प्रकार का दर्जा नारी का, चार दर्जा पुरुषों का, दोनों एक समान मिला दिया। कोई न देश न को एक समान मिला दिया। अब्दुल्ली नारी महाशक्ति और उससे मध्यान्ह चित्रनी, दो प्रकार का नारी का दर्जा जो है वो सती है। और दो प्रकार का दर्जा जो है वो सबसे नीच है, हस्त्री संखनी। दो प्रकार का नारी है, हस्त्री संखनी, घर फोड़ने वाली, मेल तोड़ने वाली, लड़ने वाली, कोई समाज नहीं है, सब गाँव में है। दो का दर्जा दिया है, मनुष्य नहीं है, पशु है। पशु लड़का देखो, कुत्ता आया लड़ गया, जिन्हें मेहमान आया है सो नहीं, कुत्ता नहीं शरण मेहमान आया है लड़ जाएगा। उसको भगवान रमन भाषण थे तो सीखता है कि चलो जंगल टहलने के लिए चला गया। भगवान रमन जंगल बैठो, बैठ गया। जंगल जंगली जानवर, सब जानवर आने लगा। रमन बैठा है, कोई परवाह नहीं, जिसको पसंद नहीं पड़े। रमन बैठा है, सब पैर पर बैठता है तो माथे पर बैठता है, पीठ पर चढ़ता है जानवर को। रमन शांत है। गुरुदेव, सांप आपके पैरों में चढ़ गया, बिच्छू चढ़ गया माथे पर, पक्षी बैठता है, आपको डर नहीं लगता है?
देखो जी, इसका घर में हम लोग आए मेहमानी, घर वाला तो वही है, मेरा तो घर नहीं है। घर वाला सेवा करता है, सेवा करता है, आपका जो करता है सेवा करता, सांप घूमता है सेवा करता, जो हाथ नहीं है शरीर से घूमता है, घूमता सेवा होता है। जो जानवर था घूम रहा है, ये तो कैसा विचित्र बाबा है, सांप चल गया, इसको कोई डर नहीं लगता है, बात आके बैठ गया है, कोई डर नहीं लगता है। देखो जी, मेरा तो घर नहीं है, किसी जानवर सबका घर है, तो सेवा करता, सेवा बात खाता दूर खाता है, सेवा करे, सेवा करे, बात वो सेवा करता, सब बच्चों सेवा करता, ऐसा समझता। ऐसे होते संत दो प्रकार का नारी में अवगुण भरा है, अब दो प्रकार में गुण भरा, सेवा सीखा जो सेवा करने के लिए सेवा करेगा, सेवा करेगा। आगे कोई कथा सुनिएगा, चार प्रकार कर जा वो समझ है, दो एक समझ मिला क्या, क्यों किसी को तुम होगा, सत्संग पुरुष है, सत्संग पुरुष संत महात्मा, और मैं पुरुष जो पुरुष है उत्तम दर्जा का है, दुख को सहने में सीखा है, दुख देने में नहीं सीखा जीवन में, सहने में सीख लिया, अब परोपकार करने सीखा जीवन में, नरक से स्वर्ग पहुंचाने वाला, स्वर्ग होते अमर लोग पहुंचाने वाला, अब ज्ञानी बनाने वाला, निर्धन को धन देने वाला, पुत्रहीन को पुत्र देने वाला, जो पुरुष उत्तम है, जो विश्व अस्त्र, अस्त्र के द्वारा विश्व का जब बैल, बैल और घोड़ा के वो बैल मूर्ता बिल्कुल कोई जाने नहीं, घोड़ा चंचलता, घोड़ा चंचलता बड़ा रहता है, घोड़ा इसीने रहेगा, दूसरा मनुष्य सबसे बड़ा होता नहीं देखेगा, सत्य नहीं देखेगा, सुनेगा तो बैठेगा तो सुनेगा कहाँ पर, और नाक थोड़ा उसमें चला जाए, नाक में कीकर मिलेगा चला जाए, रात भर ठंडा में रहना पड़ेगा, आश्विन मास में शीतला आश्विन कार्तिक में फिर भी बाहर में रहेगा, इतना वो पसंद है, उसको पसंद है, भगवान ने असम विषय जो मनुष्य है उसको वही पसंद है, जो पसंद नहीं है चारों दर्जा, इसलिए संसार में दृश्य
मत बनो, पुरुषों में साधु बनो। क्या साधु बने घर करना पड़े? नहीं जी, घरे में रहो, ध्यान करो, सत्संग सुनो, खेती भी करो, छुटा कुछ नहीं। सत्य बचा लिया, सत्य को आपने बचा लिया, परमात्मा नहीं छुटा, परमात्मा मिलता रहेगा। साधु देखते हैं दो व्यक्ति सत्य में चले, कई धूप है कि बरसात है, चला जाता है, सुरक्षा कौन करता? आप नहीं करते कई धूप में, कौन जाए कई धूप में? साधु जाता है। साधु दुख नहीं होता, फिर सेवा करता, कई दूरों बरसात हो, बरसा में जाना पड़ता। उसको कहते सेवक। कहाँ गूगल को सेवा की भावना हो तो वर्षा हो या कई धूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका जीवन भी देख लो, हमसे अच्छा है कि नहीं अच्छा। इसलिए सदाचार का पर्व निकाल रहा की कथा और सुनिए। दक्षिण भारत में जनाबाई हुई थी, नामदेव महात्मा, नामदेव महात्मा आश्रम में जनाबाई सेवा करती। एक दिन बाहर से साधु बाबा लोग आ गया अपना मंडली के साथ। जनाबाई देखा, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी जनाबाई को। आज बहुत सत्संग सुने, आज बहुत सत्संग सुनेंगे। बाबा आ गया है अपना मंडली के साथ। अभी दो चार मेहमान आ जाए रात में, देखो क्या क्या विचार करती पत्नी को। बेकार ये झंझट आ गया। जनाबाई खुशी है, आज ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनेंगे। वैसा हुआ, ध्यान जो किया, सत्संग दोनों अनुकूल हुआ। सेवा करके खुश हो गई। भोजन कराने में, अपने भोजन करने में लिप्त हो गई, सोने में। घर वालों को लिख कर सोते हैं, आप तो खाकर सो गए। घर वाला सबको खिला करके, सबकी सेवा करके फिर अपने भोजन करती है, तब सोती है। सब कामों संभाल करके लेट हुआ, नींद टूटने में, रात काल में नींद टूटने में लेट हो गई। कैसे काम करने लगे आश्रम का। ये काम भूल से छूट गई। गुरुदेव का वक्त लिया भावना की धोने के लिए, रास्ते में ख्याल पड़ गई। ये काम आश्रम छूट गई है, अब क्या करें? लौट जाती हो, आश्रम में काम
शांत हो जाएंगे। अब बस थोड़ी रह गई, याद करें परमात्मा देखो अंतर्जामी, ये वृद्ध महिला उद्धार करेगी। परमात्मा महिला के रूप में आ जाती है, महिला में बूढ़ी महिला, जो बेटी बस लो, तुम जाओ आश्रम काम कर दिया, कैसे हो जान गई? परमात्मा तुझे जान गई, एक काम छूट गई है। ये देखती है चेहरा को, कि बूढ़ी माँ है, इस सेवा लेना अच्छा नहीं है। हे माँ, तुम तो बूढ़ी हो, हम जवान हैं, दोनों अथाह हम काम कर रहे हैं। लेकिन गुरु सेवा में लेट नहीं होनी चाहिए, और काम में लेट हो जाते होने दो। गुरु सेवा लेट नहीं होनी चाहिए, जाओ बस दो। परमात्मा था, बस हाथों लिया, क्या तुम काम करके आ जाओ, तब तो हम बस दो बजे आ रही। गुरु तो चलता, जो काम आश्रम में छूट गई थी पूरा कर दी। फिर मन में चिंता है, बूढ़ी माँ बस धोई की नहीं धोई, तो माँ बूढ़ी है, कैसे धोई की नहीं धोई। उधर आरती से इतना कम समय में अब बूढ़ी माँ बस को धोना सुखाना गट्ठा में आ रही, तो परमात्मा पर कौन सुनने का एक क्षण में धो लिया, एक क्षण में सुखा लिया। देखो अगर लो बेटी बस लो, सोचती है बस नहीं धोई है, कितना कम समय बस धोना सुखाने कैसी बात है। बस लिया, दोनों दो तरफ चलाई, बस खोल कर देखती है, देखा अरे इतना चमक बस नहीं, कभी जरा नहीं धोई थी, कभी नहीं धोई थी, इतना चमक। आश्चर्य लगा, ये कहाँ की महिला है, पता नहीं ले ली। पूरा जो अंतर ध्यान हो गया, चलाई जहाँ प्यार चलाई, परमात्मा था। कैसी वो बेटी थी जनावारी, परमात्मा को आना पड़ा काम करने के लिए। इसलिए भक्तों का परमात्मा करते हैं, कामरे पता नहीं चलता, कहाँ पहुंचा देता, कहाँ से ले आता है, संकट से बचा लेता है। भक्त भक्ति हो, परमात्मा पहुंचाने वाला है, लाने वाला परमात्मा है। इसलिए दुख को हरण करने वाला परमात्मा है। नाम जपी का दूर होने दुखड़े, सेवा करके मान पाएगा। नाम बाबा नाथ का उपदेश है, नाम जपो, दुखों का हरण हो जाएगा। अब संसार प्रतिष्ठा मिलेगा। जितने साधु महाराज जप जाते, नाम जप करके साधु महाराज जी, जो नाम जपेगा उसका जीवन सुखमय होगा। नाम जपी का दूर होने दुख रे, सेवा करके मान पाएगा। मान प्रतिष्ठा पाना है तो गुरु की
सेवा करो, साधु सेवा करो, समाज का सेवा करो, तब वो फल मिलता नहीं मिलता है। इसलिए अब गुरु महाराज क्या कहा, पाठ में पहले प्रेम सुना दिया है, गुरु को सुमिरा चिंतन या दूसरा चिंतन